ये किसकी याद में उदास बैठी हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। बहन के ऊपर कयामत गुजर रही है और आप किस मिट्टी के बने आप मंजूर? मैं किस मिट्टी का बनूं? या वो किस मिट्टी की बनी हुई है? नाक कटवा के रख दी है और उस पर भी डिटाई ये कि मान नहीं रही है, हालांकि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं तो समझती थी कि सारी दुनिया भी उसका साथ छोड़ देना तो उसका भाई उसका साथ देगा, लेकिन वो कितने कठोर दिल का है ये आज मुझे पता चल रहा है। हाँ हाँ, सारी बुराई मेरे सर पे डाल दो ना। मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं उसका अंदाजा है तुम्हें? एक जवान बहन जब घर में आके बैठ जाती तो किसको मुंह दिखाऊंगा मैं? बताओ किसको मुंह दिखाऊंगा? मैंने कहा था ना, वो घर आई तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। मंजूर, अभी वो आई नहीं कि आप उसकी टांगे तोड़ने चले। आई नहीं तो आ जाएगी, और खुद नहीं आई तो राहिम निकाल देगा उसे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अभी मैं हूं उसके लिए दुआएं करने के लिए। अल्लाह उसका घर आबाद करे। या अल्लाह कोई गैब से मदद कर दे। गैब से कोई मदद हो ही ना जाए इन दो नंबरों के कामों पर। अम्मा अब्बा मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? इस अजाब में छोड़ दिया है। तुम तो तैयारी ऐसे कर रहे हो जैसे आज रात को ही चले जाओगे। सर मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ। नहीं, डिवोर्स होने तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हारे वीजा पेपर्स आ गए हैं। तो फिर दे दे सर। अभी नहीं, ये तलाक का मामला जब तक हो नहीं जाता कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सर इतना तो एतबार करें हम पर। एतबार नामी कोई चीज नहीं है मेरी जिंदगी में। एतबार तो मैं खुद पर भी नहीं करता। लेकिन मंजूर, तुमसे मैं बहुत खुश हूं। तुमने सारा काम वक्त पे करवाया है। ये तुम्हारे नए अपार्टमेंट के पेपर्स, काम होते ही मोहल्ला छोड़ देना। जी सर, समझ गया। राहिम को ना पता चले तलाक होने से पहले। मैं नहीं चाहता कि वो मेरा दफ्तर छोड़े। सर एक आइडिया मेरे जहन में, अगर आप कहें तो। सर राहिम को तलाक के बाद आप पाकिस्तान से बाहर क्यों भेज देते? वो यहाँ नहीं होगा तो आपको कोई मसला भी नहीं होगा और बिजनेस भी चलता रहेगा आपका। कितना कमीना दिमाग पाया है तुमने मंजूर। ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई? दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। ये सब कुछ होते ही मैं राहिम को मुल्क से बाहर वाले दफ्तर में भेज दूंगा बिजनेस संभालने के लिए। गुड, परफेक्ट। अब जाओ, खड़े क्यों हो?